हाँ भाई, क्या हुआ? लेके नहीं जा रहे फारिया को? नहीं मोमानी जान, वो मैं मसले को सुलझाने में लगा। वाह भाई वाह, उलझाए माँ और सुलझाए बेटा। देखो भाई, फारिया को तुम शराफत से लेके चले जाओ, वरना मैं वो बवाल मचाऊंगी कि तुम और भजिया देखते रह जाओगे। ये मेरा घर है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम आ रहे हो, बेगम से मिल रहे हो और जा रहे हो। भेज रही मैं फारिया को। और हाँ, एक बात और, तुम जैसे लड़कों को तो ना शादी ही नहीं करनी चाहिए, शौहरों के तो जिगरे होने चाहिए। तुम जैसे लड़कों के सामने तो वो जो घर वाले होते हैं ना, लड़कियों को काट पीट के फेंक देते हैं और वो खड़े हुए सिर्फ शक्ल देखते रह जाते हैं। भेज रही हूँ मैं उसे। मोमानी जान, वो छोटा आया है, उससे मशवरा कर लूं एक बार फिर। क्या मशवरा करोगे? बीवी तुम्हारी है छोटे की, जाओ जाके फैसला करो। एक मिनट, एक बात मेरी याद रखना, अगर मैं अपने फैसले से पीछे हट गई ना तो फिर किसी का बाप मुझे राजी नहीं कर सकता, समझे तुम? क्या, किसका फोन आ रहा है? ये यकीनन छोटे का आ रहा होगा। जाओ जाके मशवरा करो, छोटे का ही फोन आ रहा होगा और किसका आएगा? बड़े आए सिफुलिज़ा, इतना जोर देकर बात नहीं करते हैं, दामाद है आखिर हमारा। और हर इंसान ना अपनी माँ के पेट से खास तबीयत लेकर पैदा होता है। मैं बात करूंगा बचिया से। क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे आप? आपके चक्कर में मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, मगर आपको फर्क नहीं पड़ता। चलिए उठ बैठक कीजिए, करे जल्दी। कर रहा हूँ। एक पूरी सही से बैठे, सही से ध्यान पकड़े। और जब तक मैं नहीं आती ऐसी उठक बैठक करते रहें। तेज चलाओ। अम्मा 70 की स्पीड है, शहर के लिहाज से सबसे ज्यादा तेज स्पीड यही है। ये लिहाज का लफ्ज हमें अपनी औलादों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जब अदील और छोटे को हमारी तरबियत का कोई लिहाज नहीं रहा तो तुम होते कौन हो शहर के उसूलों का लिहाज करने वाले? हमें मुजरिमों को रंगे हाथों जाए वारदात पे पकड़ना है। अदील और छोटे ने जो हमारे साथ किया ना, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे और भूलेंगे भी कभी नहीं। तेज चलाओ। जी अम्मा। अरे हानिया, तो गला खुश्क हो जाता है मेरे इन लोगों को आवाजें देते देते हैं। जल्दी आ जाओ। जी मम्मी। अगर तुम्हारे बहनों ने सारे सलाह मशवरे कर लिए हो तो उनको बुला दो, कि इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं वो अपना फैसला बता दे मुझे। मम्मी आपसे एक बात कहनी थी। जानती हूँ आपको क्या बात करनी है, जाओ यहाँ से। ऐसा ना कि ये उठा के मार दूं। जाओ जल्दी, जाओ बुला के लाओ, जल्दी जाओ। हर किसी को अपनी बातें करनी है, फैसले हो रहे हैं, मशवरे। यार क्या कर रहे हैं आप? मर्द ऐसे कमजोरी शो नहीं करते। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? छोटे, तुम्हें इनकी फिक्र है, तुम इनके बारे में सोच रहे हो। तुम इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि मैं अगर फारिया को घर ले गया तो अम्मा मुझे जान से मार देंगी। अम्मा का गुस्सा तो यहाँ पर उनकी इजाजत के बगैर आने पर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। मेरी माने संजली भाभी को साथ ले चले, थोड़ी बहुत डांट और खा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अम्मा को नहीं समझ सके, अम्मा की कोई लिमिट नहीं है। अम्मा नाफरमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उन्होंने फारिया को घर से निकाला और मैं वापस ले आया। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। तुम हो साहब? हाँ। तुम मसलन क्या करोगे बताओ मुझे? अम्मा के सामने मेरे बारे में बोलोगे, मेरे हक के बात करोगे? तुम करोगे? बोलो। हाँ मम्मी आप लोग को बुला रही है।
क्या वो आप खामोश क्यों हैं? क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? नहीं, बस आ रहे थे। आदिल भाई, मम्मी ने आपसे बात कर ली है। वो इंतजार में है और वो कुछ भी कर सकती है। अब फैसला आपको ही करना है और ये आपका लास्ट चांस है। अब चलें। नहीं, जब तुम फारिया को ब्याने के लिए आए थे तब तो किसी से मशवरे नहीं किए तुमने। अब उसको वापस ले जाने के लिए तुम्हें मशवरों की जरूरत पड़ रही है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा दिल चाह भी रहा है उसको वापस लेके जाने का या नहीं? या दिल भर गया उससे तुम्हारा? सेबुन्निसा, मैं ठीक कह रही हूँ, रुक जाइए। मम्मी, मुझे इनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। मैं जानती हूँ ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नियतों का हाल तो ऊपर वाला जानता है। ये कोने खुदरों में छुप छुप के मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं होता। शौहर तो वो होता है जो अपनी बीवी के हक के लिए अपनी माँ और घर वालों के सामने हमेशा डट के खड़ा रहे। इनको उकसा रही हैं आप? उकसा रही हूँ? मैं इसको क्यों उकसाने लगी? मैंने कौन सा कह दिया है कि जाओ बाहर मंजिल में जाओ और जाके बम फाड़ दो? भाई मैं तो ये कह रही हूँ अपनी बीवी को इज्जत से वापस ले जाओ। कौन सी इसमें गलत बात कह दी मैंने? भाई मानी जान देखिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सेबुन्निसा, आदिल की सुन तो लें आप। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझिए आप? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाह रही हूँ। और तुम तो इसके मिजाजी खुदा हो ना। तुम इतना सा नहीं कर सकते? किस बात का डर है? क्यों इतने कमजोर हो तुम? आदिल भाई देखिए, मम्मी कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। आपको चाहिए कि आपा को अपने साथ लेके जाएं अपने घर। आफ्टर ऑल आपा की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बिल्कुल है, मैंने कब मना किया है? मगर और ममानी जान, जितना आसान दिख रहा है ना, इतना आसान है नहीं सब कुछ। है? क्या कहा? 40 साल का तजुर्बा है मेरा और इनका 4 साल का तजुर्बा कुछ नहीं काम आया। और तुम्हारा तजुर्बा ही क्या है? वो सिफर, बिल्कुल सिफर तजुर्बे वाले बोल रहे हैं। तुम बात कर रहे हो, किस मुंह से कर रहे हो? चलो चुप बैठो। और तुम्हें तो ना बड़ों के बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया तुम्हें? ममानी जान, और बड़े भी हैं इस गेम में, असल गेम चेंजर्स। उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। क्या मतलब? तुम मुझे बजिया से डरा रहे हो? माँ है वो तुम्हारी, मेरी माँ नहीं है। अब बजिया ना मेरे पाँव का वो कांटा हो गई है, जो ज्यादा चुभने लगे और दर्द होने लगे ना तो मैं निकाल के फेंक दूंगी, समझे तुम लोग? सेबुन्निसा, आप ये बात को किस तरफ लेकर जा रही हैं? मैं किसी तरफ लेके नहीं जा रही, मैं एक बात कह रही हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि फारिया आदिल के साथ जाएगी, चाहे भले से बजिया की सरकार गिर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरना मेरी तीनों लड़कियां वापस आएंगी और ये जो नई जाने के चक्कर में है ना, ये तो हरगिज नहीं जाएगी। और हाँ, अब आपके घर में जाएगा नोटिस, वो भी एक नहीं 3-3, और तीनों वापस आएंगी। अरे खुदाया, हटे यहां से, हटे हटे हटे, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे हटो यहाँ से, ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ने आ जाएं। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ ईशा की नमाज पढ़ने, और तुम लोग चलोगे क्या? आप जाइए, दुआ में याद रखिएगा।